हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। जानिए इसे क्यों कहते हैं गुप्त नवरात्रि, क्या है 9 दिनों के नियम। हिंदू माह के अनुसार वर्ष के 4 माह में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इन गुप्त नवरात्रि में यदि आप पूजा या साधना कर रहे हैं तो ये नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए। क्यों कहते हैं गुप्त नवरात्रि, आओ इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले बता दूं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आओ बात करते हैं क्यों कहते हैं इसको गुप्त नवरात्रि। वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। यह 4 माह है: माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। बसंत या सर्दी नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गुप्त अर्थात छिपी हुई विद्याओं की साधना होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की देवियां हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमवती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। उक्त 10 महाविद्याओं का संबंध अलग अलग देवियों से है। प्रकृति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मतंगी, कमला। दूसरा उग्र कोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमवती, बगलामुखी। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, तारा और त्रिपुर भैरवी। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के नियम क्या हैं, आओ इस बारे में जान लेते हैं। सौम्य कोटि, उग्र कोटि और सौम्य उग्र कोटि की देवी का चयन करके ही किसी एक देवी की पूजा या साधना करें। वैसे तो गुप्त नवरात्रि में भी उन्हीं 9 माताओं की आराधना होती है, लेकिन यदि कोई अघोर साधना करना चाहे तो 10 महाविद्या में से किसी एक की साधना करता है, जो गुप्त नवरात्रि में सफल होती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तंत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, अतः साधना की गंभीरता का पालन जरूर करना चाहिए। यदि व्रत और साधना का संकल्प ले लिया है तो उसे किसी रोग की अवस्था के अलावा अन्य किसी भी परिस्थिति में साधना या पूजा छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। माता जी का व्रत रख कर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़े। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। राजस्वरा स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। साधना या पूजा के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए। आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए।
साधना या पूजा की विधि अच्छे से समझकर ही करना चाहिए या किसी योग्य गुरु से संदिग्ध या साधना करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। अधिकतर लोग 2 समय खूब हरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, हलो उपवास, दुग्ध उपवास, लघु उपवास, अधो उपवास और पूरे उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है, परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अधो उपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना ना भूलें, तभी व्रत का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।